गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 17 अप्रैल और आज के इस सेशन में 17 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता को ताज किसने पहनाया है? तो सिनी सिटी के द्वारा नंदिनी गुप्ता को ताज पहनाया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि जो ग्रैंड फिनाले है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था इम्फाल में। और इम्फाल में 59वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता, जबकि 19 वर्षीय दिल्ली की श्रेया पुंजा को पहली उप विजेता घोषित किया गया है और मणिपुर की रहने वाली थोनाओजम स्ट्रेला लुबांग दूसरी उप विजेता रही हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि नंदिनी गुप्ता का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है ये राजस्थान की रहने वाली हैं। और इसी के साथ याद रखेंगे कि नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो खिताब था ये किसने जीता था, तो ये सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया था। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था सरगम कौशल ने। अब आपको बताना है कि सरगम कौशल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। नेक्स्ट याद रखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है ये यूके की खुशी पटेल ने जीता था, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था, तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने यह खिताब अपने नाम किया था, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का ये खिताब था, ये पल्लवी सिंह ने जीता था। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण खिताब हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही में इस क्लास की PDF बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर PDF के अलावा आपको GK GS के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो ईजिली आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि निम्न में से कौन से देश वाहनों से उत्सर्जन कम करने पर सहमत हो गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वाहनों से उत्सर्जन कम करने पर सहमत हो गए हैं G7 देश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G7 की 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो जापान कर रहा है। याद होगा आप सभी को, हाल ही में जापान के PM फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि G7 की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है, तो जापान के द्वारा की जा रही है। और G7 देशों के पर्यावरण मंत्री की हाल ही में बैठक हुई है, कहाँ पर, तो जापान के सापोरो में। और यहीं पर संयुक्त बयान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को वर्ष 2035 तक वर्ष 2000 के स्तर से 50% कम करने पर सहमति बनी है। इसी के साथ 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषण रोकने के लिए नया लक्ष्य भी तय किया गया है G7 देशों के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं फ्रेंड्स। तो देखिए G7 में आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या भारत G7 का सदस्य देश है, तो याद रखेंगे भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत G20 का सदस्य देश है और 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे I2U2 ग्रुप, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है 2022 में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें भारत है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका इसमें शामिल है। सार्क में याद रखेंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान सार्क के सदस्य देश हैं।
ब्रिक्स में कौन कौन है? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, भारत, रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। अब आपको बताना है कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। क्वाड में कौन कौन है? तो क्वाड में याद रखेंगे अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश किस में है? तो क्वाड समूह में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल लेटेस्ट करेंट अफेयर। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है? भारत ने। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? घाना। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वार्षिक वेस्टर्न डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया है? फ्रांस ने। दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी वार्ता का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? बाली, इंडोनेशिया में। पहली एयरक्राफ्ट एरियन अनमेड एयर विंग की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इस समय ये काफ़ी सुर्खियों में है, याद रखेंगे, टर्की यानी कि तुर्की के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस टाइगर रिजर्व के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व के साथ ये समझौता किया है। डिस्कस कर लेते हैं समझौते के बारे में। तो समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करना, यानी कि फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली को वहां पर लागू करना। तो ये किसके साथ किया गया है? ये टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। इसका कुल कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है? तो 3728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। डिस्कस कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में। तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 की घोषणा के माध्यम से बनाया गया था। यह भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करना। मूल एजेंसी कौन सी है? तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया? तो ये अनामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया था। अब अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये आता है राजस्थान राज्य में। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला को कहते हैं। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। अगला सवाल, दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बात की जाए इस बैठक की, तो बैठक में दोनों पक्षों ने अपने परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंधों की समीक्षा की और भारत और व्यापार एवं निवेश सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बैठक कहाँ पर हुई है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में हुई है। तो पेरू की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं। पेरू कहाँ पर आता है? तो पेरू आता है दक्षिणी अमेरिका में, ये है पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। और देखिए पेरू और बोलिविया की सीमा पर यहाँ पर एक आपको झील दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं टिटिकाका झील। दक्षिणी अमेरिका से और क्या याद रखेंगे? तो एंडीज पर्वतमाला याद रखेंगे। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांक गुआ सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की।
इसके अलावा याद रखेंगे दक्षिणी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है जिसे हम कहते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है? तो ये अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। राजधानी अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। राष्ट्रपति पेरू की याद रखेंगे दीना बोलुआर्टे हैं, जो कि हाल ही में बनी है। पेरू की मुद्रा को कहते हैं न्यूबो सोल। मुद्रा इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। अगला सवाल, वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और यह पुरस्कार अमित शाह जी के द्वारा दिया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट पुरस्कार, जैसे कि यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना नाम याद रखेंगे। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो द कश्मीर फाइल को मिला है, और जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को मिला है। वर्ष 2022 के लिए बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह संजन जिंदल को दिया गया था। अगला सवाल, पूर्वोत्तर में पहले एम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन हुआ है, और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स है। इस संस्थान की जो आधारशिला है ये 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही रखी गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत को 7 बहनें भी कहा जाता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पूर्वोत्तर लेटेस्ट करंट अफेयर। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में की जाएगी, याद रखना है आप सभी को। ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। असम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का हाल ही में अनावरण किया। भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राजधानी ढाका में 58 साल में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है? तो ढाका कहाँ की राजधानी है? ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, और हाल ही में यहाँ पर तापमान का रिकॉर्ड किया गया है। यानी कुल तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो बांग्लादेश याद रखेंगे, ये है मैप में बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा को कहते हैं टका। और मैत्री जो पाइपलाइन हाल ही में शुरुआत हुई है ना, वो किसके साथ हुई है भारत की? तो बांग्लादेश के साथ हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल डिस्कस करते हैं कि इस साल का सैन्य कमांडरों का जो पहला सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, यह सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, और यह सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई? नीदरलैंड के साथ। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? अडानी ग्रुप ने कर लिया है। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया। अगला सवाल, पशु महामारी को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल किसने शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत की गई पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला जी जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं वर्तमान में। इस पहल का जो उद्देश्य है वो जानवरों और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा करने वाले जेनेटिक रोगों पर ध्यान देने के साथ पशु महामारी के लिए देश की तैयारियों और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन होने वाला है नई दिल्ली में, और यह सम्मेलन होगा 17 अप्रैल यानी कि आज से। सम्मेलन का विषय जो है वो मजबूत सीबीसी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की ओर, ये इसका विषय रखा गया है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। श्रीलंका का पुराना नाम याद रखेंगे, सिलोन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो याद रखेंगे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में हाल ही में शपथ ली है? पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ पर हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जो कनाडा में घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।